नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ फिर एक नई कहानी और साहित्य से जोड़े रहना, आप लोगों को साहित्य से जोड़े रखना मेरा काम है, तो उसी काम को मैं करती हूँ। और इस बार मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी, और ये कहानी बहुत ही प्यारी है और मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएगी। मैंने लिखी है, अच्छी तो हो गई ही। और इस कहानी का शीर्षक है जुगनू। और ये कहानी मेरी किताब टूटती सांकले से ली गई है। मेरी पहली किताब टूटती सांकले थी, जो कहानी संग्रह आप लोग के सामने मैं आ चुकी हूँ अपनी किताब लेकर। आप भूलिए मत मेरी किताब को प्लीज़। तो मैं उसी से एक कहानी लेकर आई हूँ आज, और इसका शीर्षक है जुगनू। रात का घनघोर अंधेरा, दोनों तरफ के पेड़ आदमकद भूत दिख रहे थे। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में थी, बोगी में सन्नाटा, सब गहरी नींद में। पर जुगनू की आंखों से नींद गायब थी। उसने मोबाइल निकालकर समय देखा, 2:17। 6 घंटे और फिर वो सामने होगा अपनी दीदा के। कभी सुना था बड़ी बहन माँ समान होती है, पर जुगनू खुद को बहुत खुशनसीब मानता था, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जिसने इस कथ्य को जिया था। मिलने की तरफ में ये 6 घंटे भारी पड़ रहे थे। उसने मोबाइल की गैलरी देखी। 9 साल पुरानी एक तस्वीर, उसके जन्मदिन की। दीदा प्यार से उसके माथे पर टीका लगा रही थी। जुगनू का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अब जाहिर है ना, बड़ी बहन अगर प्यार से टीका लगाए तो चेहरा तो दमकेगा ही। आ रहा हूँ दीदा, तुम्हारे हाथ के हलवे का स्वाद अब तक जीभ पर है, मीठा मीठा। जीभ फिराता हूँ तो लगता है मानो अभी अभी लिया हो भर चम्मच। वो अपनी दीदा को याद कर रहा था। बनाने के लिए तैयार रहना दीदा, जुगनू बुदबुदाया। जुगनू अपने आप से बातें कर रहा था। कितने साल बीत गए। 2011 का जुलाई का महीना और ये 2021, 10 साल। उसने सोचा, इतने साल यादों में रहा मेरा नाथनगर। कहाँ नासिक, कहाँ नाथनगर। +2 के बाद घर से क्या निकला, अपनों से बिछड़ ही गया। सब छूट गए, माँ बाबा, मेरी दीदा, सब। नौकरी लगी तो बाबा और अम्मा को तो बड़ी मुश्किल से मना कर ले गया अपने पास, पर दीदा वो कैसे जाती। 2 छोटे बच्चे, घर, पति, बुजुर्ग सास, जिम्मेदारियां पहले, बाद में भाई बहन। नासिक में ही साथ काम करने वाली नीलांजला के साथ भविष्य के सपने देख डाले जुगनू ने। सीधे शादी पर मिला था दीदा से, वो भी केवल 4 दिनों के लिए। लौटते ही साल भर का फॉरेन टूर। फिर अयान का जन्म, पति पत्नी दोनों की नौकरी की व्यस्तता, घर, करियर, गृहस्थी, ये सब में ऐसा उलझा कि जा ही नहीं पाया। यादों में ही रह गया नाथनगर और उसकी दीदा। कितना दूर हो गया। हर जन्मदिन पर दीदा के नाम की रोली को तलाशता रहा उसका माथा, पर वो सूना ही रहा। गड्ढे से पड़ गए थे माथे पर, छटपटा कर रह गया इन 8 सालों में। कितना मिस कर रहा था वो अपनी बहन को। जब अपनों से लोग दूर रहते हैं ना, तो ऐसी ही छटपटाहट होती है। पुरानी तस्वीरों से संतोष कर लेता और कैलेंडर पे छुट्टियों की तारीखें देखता। पर मेट्रो सिटीज इंसान को साबुत निगलना जानती है। शहर की चुंधियाती रोशनी में इंसान के भीतर का अंधेरा कोई नहीं देख पाता। यंत्र चालित सा जीवन चलता रहता है और संवेदनाएं मृतप्राय। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो जाएगा ही, अपने भांजों से भी मिलेगा। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और वो शैतान घर पे ही होंगे। खूब मस्ती चलेगी, पहले की तरह गाना बजाना, उछल कूद, और शाम को चीकू भैया के गर्मा गर्म जलेबियां।
कैसे पीछे रहते थे वे दोनों शैतान। रोज बिना जलेबियों के मानते नहीं थे। खाली पॉकेट वाला जुगनू, वो तो शुक्र है दीदा का जो चुपके से 10-20 पकड़ा देती थी। कितना अच्छा लगता है ना भाई बहन का प्यार। कितना याद रखे जुगनू, और क्या क्या बचपन की स्मृतियों में माँ के लाड के साथ दीदा का स्नेह और प्यार भरी चपत भी। अब बड़ी बहन है तो मारेगी ही ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। हम लोग तो अपने छोटे भाई को पूरा पीटते थे, पर प्यार भी करते हैं इनफैक्ट अभी भी। और स्कूल के लिए तैयार करना, उसके पसंद का नाश्ता, उसका होमवर्क सब दीदा ही तो करती थी। बस उसका सख्त रूप तब होता जब वो स्कूल जाने में आनाकानी करता। पूरी मास्टरनी बन जाती थी, जुगनू की एक न चलती। 10 वर्ष का अंतर था उम्र में, लेकिन पूरी माँ थी जुगनू की दीदा। माँ की मार पर दीदा की डांट भारी थी। उसके स्नेह की छांव में बड़ा हुआ, कभी उसके बिना एक दिन भी रहने नहीं पड़ा जुगनू को। उसे पता ही नहीं था कि एक दिन उसके और दीदा के बीच मीलों की दूरियां आ जाएगी। सारी दूरियां पाट कर मैं आ रहा हूँ दीदा सोचते सोचते कब नींद का झोंका आया और उसे अपने अंक में ले लिया, जुगनू को पता ही नहीं चला। उठो जुगनू, स्टेशन आ गया। नीलांजना के कहने पर जुगनू की नींद खुली। पहले क्यों नहीं उठाया? कौन सा स्टेशन आ गया? जुगनू चौंक कर नीचती आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगा। परेशान मत हो, 10 मिनट है आने में। तब तक तुम सामान अरेंज करो, मैं भी अयान को फ्रेश करती हूँ, थक गया है बेचारा, नीलांजना ने कहा। थकेगा नहीं, 3 दिनों का सफर, फ्लाइट से कब के पहुंच गए होते हम लोग। पर तुम्हारा वो एवियोफोबिया, उड़ान का डर, क्या कर सकते हैं ऐसे में? जुगनू बुदबुदाया। नीलांजना ने आग्नेय दृष्टि से जुगनू को देखा। जुगनू जल्दी से बाथरूम की ओर भागा। उतरते ही जीजू का फोन आया। कहाँ पहुंचे साले साहब? आ गया जीजू, पर आप परेशान ना हो, हम लोग कैब लेंगे, जुगनू ने कहा। ठीक है, नए घर का लोकेशन सेंड कर देता हूँ, दिक्कत होगी तो फोन कर लेना, जीजू ने कहा। अरे आप परेशान ना हो जीजू, मेरा ही शहर है, आता हूँ फिर घुमाता हूँ आपको, जुगनू हंसकर बोला। की आवाज के साथ फोन डिस्कनेक्ट हो गया। 35 मिनट लगे घर पहुंचने में। रास्ते भर जुगनू यादों में बसा अपना नाथनगर ढूंढता रहा, पर आधुनिकता की होड़ ने उसे धुंधला कर दिया था। शहर बदलते देर नहीं लगता, और यहाँ तो इतने साल हो गए थे। खुले खेत, छोटे पोखर, सड़क किनारे ऊंचे पेड़, सबको शहरीकरण के दानव ने हड़प लिया था। दीदा ने किराए के मकान को छोड़कर 2 कमरों का खूबसूरत फ्लैट ले लिया था। घर में घुसते ही दोनों भांजों ने उसके चरण छुए। जुगनू तृप्त हो गया। अरे बस करो, इतना लंबा हो गया, देखो कितना लंबा हो गया। वो मतलब इतने सालों बाद देख रहा था ना, तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, मेरे दोनों भांजे इतने लंबे हो गए। अरे झुको मत, झुकेगी तो कमर तुम्हारी दुखेगी। बोलते हुए जुगनू की आंखें भर आई, जिसे उसने अपने होठों को जबरदस्ती फैलाकर रोक लिया। तभी सामने से आती दिखी दीदा। जुगनू के पैर जम गए। जबरदस्ती रोके आंसुओं ने मुस्कुराहट की बांध को तोड़ दिया। गले मिलकर रो पड़ा जुगनू, बच्चों की तरह। ये लो, जुगनू मामा तो लड़की की तरह रोने लगे। बड़े भांजे के बोलते ही सब लोग हंसने लगे। करेगा रे बदमाशी, कितना याद आता था सबका, रोना तो आएगा ही ना, जुगनू आंसू पोंछते हुए बोला। 8 साल पहले की दीदा और अब उम्र के निशान दीदा के चेहरे पर दिख रहे थे, लेकिन वो जुगनू की दीदा थी, दुनिया की सबसे अच्छी बहन। मिलना मिलाना हो गया, फिर वे लोग नहा धोकर खाने की टेबल पर आए। पूरा टेबल सजा था, पर खाने की तरह तरह चीजों से। पर जुगनू की नजरें कुछ तलाश रही थी।
हलवा वो नहीं था। कोई बात नहीं, इतनी चीजें बनानी थी, थक गई होगी दीदा। खा पीकर सब बिस्तर पर पसर गए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ जानी सुनी जो फोन पर भी हो चुकी थी, कुछ नई ताजा। दीदा अपने दोनों बच्चों अमन और आकाश की हर उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन करने लगी। जानते हो, पिछले सेमेस्टर अमन टॉप आया था। इसके जितने साथी थे सब इसके पीछे रहे। कुणाल याद है तुम्हें, जो इसके साथ स्कूल में था? वो तो फेल हो गया। उसके पापा मिले थे मुझसे, कहने लगे अमन को आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और ये आकाश, पूछो मत, इसका नाम तो मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट में लिखा हुआ है। जुगनू स्नेह से अपने भांजों को देखता कभी दीदा को। हाँ दीदा, तुम्हारी और जीजू की परवरिश का फल है। वैसे तुम्हारा भतीजा भी अपने भाइयों पर गया है, खूब मन लगता है इसका पढ़ने में। और पता है, डांस भी। अभी जुगनू अपने बेटे अयान की बात पूरी करता कि दीदा बोल पड़ी। हाँ, तुम पोस्ट करते थे फेसबुक पर, तो देखी थी अयान की वीडियो, पर पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है तो उस पर ध्यान दो। खैर, दिन इधर उधर की बातों में कट गया। शाम को जुगनू को बाल बनाते देख नीलांजना ने पूछा, निकल रहे हो क्या कहीं? हाँ नीलू, कई साल हो गए चीकू भैया की जलेबियां उड़ाए, और आज मन कर रहा स्वाद ले ही लूं। तुम बोलो तो तुम्हारे लिए लेता हूं। जुगनू के चेहरे पर जलेबी की मिठास साफ साफ दिख रही थी। नीलांजना हंसते हुए बोली, जाओ खुद दम भर खा लो, इतने साल सुनती रही तुम्हारी जलेबियों के किस्से। जुगनू ने उसके गाल थपथपाए और कमरे से निकल गया। बाहर कोई दिखा नहीं, दीदा रसोई में थी। दोनों लंपट नहीं दिख रहा, कहाँ गया दीदा? उठ गए तुम? उसके दोस्त आए थे तो निकला है। जब भी आता है ना, मंडली जम जाती है। जानते हो ना, 101 दोस्त हैं उसके। जमावड़ा लगता रहता है रोज रोज। ओ, जुगनू ने कहा और अकेला ही निकल गया। पर सड़कें, रास्ते सब अनजान थे। इनमें से कौन सा रास्ता चीकू भैया की दुकान की तरफ जाएगा उसे पता नहीं था। कुछ देर टहलकर वो वापस आ गया। रात के खाने पर सब इकट्ठा हुए। तरह तरह की चीजें थी, पर हलवा अब भी नहीं था। शायद दीदा काम की अधिकता में भूल गई होगी। अरे, तुम दोनों कहाँ चला गया था? मैं ढूंढ रहा था, जुगनू ने कहा। मामा, वो शेखर और चंदन आ गए थे, मेरे दोस्त। वैसे कुछ काम था क्या आपको? अमन ने कॉल उठाते हुए पूछा। काम नहीं था, चीकू भैया के दुकान जाता जरा, सालों हो गए उनकी जलेबियां खाए। दुकान तो है ना उनकी। चीकू भैया, अमन ने याद करते हुए कहा। ओ, पुराने घर के पास वाली दुकान, अमन ने सोचते हुए कहा। पता नहीं होगी कि नहीं, शायद वे तो अब मोमोज स्प्रिंग रोल बनाने लगे। आजकल ज्यादा यही सब खोजते हैं ना लोग। जलेबियां बनाते हैं कि नहीं ये नहीं पता मुझे, उधर कम जाना होता है मामा। अरे वाह मम्मी, दाल कचौड़ी मेरी फेवरेट। वाह, आज तो खाने का मन था, मजा आ गया। अमन कचौड़ियों पर टूट पड़ा। सब हंसने लगे। सोने का समय आ गया। 2 BHK फ्लैट, कहने को 1100 स्क्वायर फीट, पर सोने की जगह ले देकर वहीं। आकाश अमन अपने कमरे में चले गए। तय हुआ जुगनू जीजू के साथ जमीन पर लगे बिस्तर पर सोएगा और नीलांजना बेड पर दीदा के साथ। नन्हे अयान को बिना पापा के नींद नहीं आती। जुगनू, नीलांजना और अयान का बिस्तर हॉल के जमीन पर लग गया। देखना जुगनू, मैं ही आ जाती हॉल में, पर अब नहीं सो पाती जमीन पर, मेरी कमर पकड़ लेती है। दीदा के कहते ही जुगनू बोल पड़ा। तो क्या हो गया दीदा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम लोग ठीक हैं, आप सो जाओ आराम से। 2 से 3 दिन बीतते बीतते जुगनू का मन उचाट सा होने लगा। सब कुछ होकर भी कुछ मिसिंग सा लग रहा था। लगता जैसे कोई सिरा छूट गया हो।
जिस अधिकार से वो पहले रहता था दीदा के पास, उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि वो कोई मेहमान है। उसे याद है कैसे वो बेधड़क जीजू के कपड़े जूते पहन लिया करता था। इस बार पैकिंग करते समय टोका भी था नीलांजना ने, जुगनू इतने कम कपड़े क्यों रखे तुमने? वहां क्या करूंगा ज्यादा कपड़ों का? पहले तो सिर्फ जीजू के पहनता था, अब तो दोनों बच्चे भी बड़े हो गए, उनके भी पहन सकता हूँ। तुम अपने कपड़े अच्छे से रख लो, मेरी चिंता मत करो। पर आज जब उसने नहाकर जैसे ही अलमारी खोली, दीदा ने टोक दिया, कल वाली ही टी शर्ट पहन लो ना, साफ ही तो है। वो तो धो दिया नीलांजना ने, जुगनू झेप कर बोला। तो ऐसा करो, वो जो टी शर्ट तुम लाए थे अमन के लिए वहीं पहन लो। उसे ऐसे भी बड़े नखरे हैं कपड़ों में, ये ब्रांड वो ब्रांड, निकाल दो वहीं। नहीं दीदा, मैं बैग से निकाल लेता हूँ दूसरा कुछ। बोलते हुए कुछ टूट गया जुगनू के भीतर। उसने अपना सूटकेस खोला और कपड़े तलाशने लगा। आंखें डबडबा गई। दरकने की आवाज नहीं आई, पर दरका तो था कुछ। रिश्ते तल्ख हो गए थे, बची थी तो केवल औपचारिकता। जुगनू ने मीलों की दूरी तो नाप ली, पर रिश्तों के बीच आई इन दूरियों को कैसे नापे? उसे लग रहा था मानो वह एक रेगिस्तान में खड़ा है, जहां उगे हों खामोशी के नागफनी, जिन्होंने उसके रिश्तों को धूल बना दिया था और तार तार कर दिया था भावनाओं के हर धागे को। रात को जब सब सो रहे थे, जुगनू वापसी की टिकट बुक करने में लगा था। दीदा, हम लोग आज रात निकल रहे हैं, टिकट बुक कर ली है। सुबह नाश्ते पर जुगनू ने जैसे ही ये बताया, सब चौंक गए। अरे आज? पर क्यों? तुमने तो एक हफ्ते बाद की टिकट ली थी ना। पराठे देती दीदा के हाथ रुक गए। हाँ, पर जरूरी काम आ गया है, बॉस ने छुट्टी कैंसिल कर दी है तो जाना पड़ेगा। बोलते हुए जुगनू की नजरें नीचे थी। एकटक उसके चेहरे पर आए भाव को उसकी दीदा पढ़ रही थी। ओह, फिर कब आओगे इधर? अमन के पूछने पर जुगनू ने हौले से कहा, पता नहीं, और पराठे का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। कौर कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। निगलने में आंखों में पानी भर आया। किसी तरह गटक कर उसने नाश्ता खत्म किया और छत पर आ गया। थोड़ी देर हुए होंगे कि नथुनों में चिर परिचित महक आई। अरे ये तो पलटा तो दीदा हाथ में हलवे की प्लेट लेकर खड़ी थी। कोड नम थे। मतलब तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि अपनी दीदा से मन की बात भी नहीं बोल सकते? एक बार भी नहीं कहा कि दीदा चलो बनाओ हलवा? मुझे याद है, मुझे खाना है दीदा, बनाओ। याद करो मेरे डांटने के बाद भी कैसे जबरदस्ती अपने जीजू के कपड़े पहन लेते थे तुम। तो अब क्या हुआ? कहाँ गया वो हक? तुम्हारी दीदा की भी उम्र हो गई है, याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। तो बोलो ना वैसे जैसे पहले बोलते थे, जिद करते थे, मेरी बात दिल पर लोगे, इतने बड़े हो गए हो। आज अगर नीलांजला मुझे नहीं बताती कि क्या चल रहा तुम्हारे भीतर, तो तुम तो चले जाते बोझ लेकर, और सोचो मेरा क्या होता जब मुझे ये सब पता चलता। माफ कर दे जुगनू, अगर मेरी बात दिल पर लगी हो तो, कहकर सुबक पड़ी दीदा। जुगनू ने आगे बढ़कर अपनी दीदा को गले लगा लिया। आंसुओं में गलतफहमियां घुल रही थी। हलवे की मीठी महक ने रिश्ते को फिर से मीठा कर दिया था। तो ये थी मेरी कहानी जुगनू। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अब अगली बार मैं फिर आती हूँ एक नई कहानी लेकर, एक नई किताब लेकर। और आज मैं एक किताब आपको दिखाना चाहती हूँ। ये रमेश कुमार संतोष जी की किताब है, और स्थिर अस्थिर, ये लघु उपन्यास और कहानियों की किताब है। इससे आज मेरी कहानी थोड़ी लंबी हो गई, इससे मैं अगली बार एक कहानी आपको सुनाऊंगी जल्दी ही। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मुझे याद करते रहें, मेरा इंतज़ार करते रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रवासी संदेश
का ये YouTube चैनल साहित्य प्रवासी अब Instagram पे भी आने लगा है, तो आप इसे ज़रूर वहाँ भी इसे फॉलो करें और अच्छी अच्छी कहानियाँ और कविताएं सुनें।